नमस्कार। कुछ ऐसे देश जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जो रेगुलर विकसित हो रहे हैं और बहुत ही तीव्रता से इनकी जो आगे जो विकास है, वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। वहीं इन ये जो देश जो हैं, ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसी पावर मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए कारगर साबित हो। बट इनके पावर मिलने के अलावा एक और ऐसा देश है जो इस रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा आगे आ गया है। वो देश है भारत देश। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं ये पावर की बात कर रहा हूँ, ये है वीटो पावर। वीटो पावर का आज के टाइम के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है और वीटो पावर से एक देश बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि वीटो पावर एक तरह से एक परमानेंट मेंबर, जो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो G5 की मेंबरशिप है उसके अंदर परमानेंट मेंबर होता है और वो अपनी वीटो पावर के द्वारा कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ऑर्डर्स तक को रोक सकता है जो आप एक देश ना चाहता हो, और चाहे उसके लिए बाकी जितने भी देश हैं या बाकी जो 4 देश हैं उनकी सहमति ही क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये देश हैं जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। ब्राज़ील चाहता है कि उसको वीटो पावर मिल जाए। मगर इन सबको देखते हुए भी कुछ ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी वहाँ के परमानेंट मेंबर्स हैं और वो चाहते हैं कि भारत को अभी इस पावर का लाभ मिल जाए। क्योंकि जो आप लोगों ने अभी रिसेंट देखा होगा, रशिया यूक्रेन वॉर हुई और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो चीजें थी, जो देशों के बीच की एक बॉन्ड थी, वो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से अब दिखने लगी है। अलग तरीके से दिखना मतलब देशों की सहमति में बिल्कुल भी अब वो विचार मिल नहीं रहे हैं जो पहले मिला करते थे। वहीं अगर आप देखोगे तो रशिया, चाइना जो कभी मतलब अगर भारत के साथ में देखा जाए तो रशिया बिल्कुल साथ था, वहीं चाइना बिल्कुल भारत के अगेंस्ट में था। वो भी भारत के साथ में आ गया है कि उसको भी ये वीटो पावर मिल जाए। एशिया से दूसरा ऐसा देश होगा जो जिसको ये वीटो पावर मिलने की बिल्कुल बिल्कुल संभावना बिल्कुल है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अभी आज के टाइम के ऊपर इसके ऊपर विचार बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे विकसित देश भी हैं जिनकी आप लोगों को पता होगा ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे जापान। जापान की ग्रोथ को मतलब अगर देखा जाए आज के समय के अंदर तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अगर एक जापान की मार्केट के ऊपर कोई असर पड़ता है तो वो असर बाकी जो देश हैं, बाकी जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जो शायद आप लोगों के लिए लाभकारी होगी, और इसका जो सीधा-सीधा जुड़ाव है, वो आगे आने वाले कुछ समय के लिए बिल्कुल आप लोगों को दिखता हुआ नज़र आएगा। अब इसके अंदर जो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है वीटो पावर। वीटो पावर में क्या है कि वीटो पावर जिसको भी मिलेगी, जिस भी देश को मिल जाएगी, तो जैसे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, तो अगर कोई देश किसी और दूसरे देश के ऊपर हमला कर देता है और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, अगर वो उनकी सहायता करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो सारे देश कि जितने भी दुनिया के बाकी देश हैं, वो अगर एक देश के साथ में आ जाएँगे, तो वो दूसरे एक देश को ख़त्म कर देंगे। वो वॉर वहीं शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी। मगर अगर एक भी देश उसमें सहमति नहीं दिखाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो उस देश के अगेंस्ट होने वाली कोई भी प्रक्रिया को रोक सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। रशिया ने कई बार इंडिया के लिए, भारत देश के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है। वीटो पावर का इस्तेमाल कभी भी कोई भी कर सकता है और वीटो पावर का ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो रशिया ने भारत देश के लिए कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, चाहे वो पाकिस्तान से होने वाली वॉर ही क्यों ना हो, पहले वाली, जब
कई सारे देश एक साथ भारत देश के ऊपर हमला करने आ गए थे, तब रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उनको दूर कर दिया था। तो ये आपको मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है जो वीटो पावर से रिलेटेड है। आज भारत देश का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो आपका अपनी जो इंटरनल मार्केट्स हैं उनके ऊपर हो। बट ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। रिसेशन चाहे दूसरी कंट्रीज में आया हुआ हो, मगर भारत देश के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि भारत का जो ग्रोथ है वो रेगुलर है। तो ये चीजें जो हैं भारत के बिल्कुल फेवर में आ रही हैं। और आज जो भारत का जो ऑरा है, जो बाहर के देशों के लिए बन गया है, वो ये साफ दिखाई देता है कि भारत एक बहुत ही ज्यादा सक्षम देश बन चुका है। और अगर मैं रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखूं तो आपको पता होगा कि भारत अभी भी न्यूट्रल रहा है, वहीं रशिया के साथ भी रहा है और वहीं यूक्रेन के साथ भी रहा है। और यही चीज बाकी जो देश हैं वो देखते हैं और भारत से ये बार बार गुहार लगाते हैं कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है और भारत इस युद्ध को ये रुकवाए। तो इसी के बेसिस पे आज ये ऐसी स्थिति आ गई है कि शायद हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर जब भी ये समिट दोबारा से इस डिसीजन को लेने की फिराक में आएगा, तो शायद इस वीटो पावर का इस्तेमाल फिर भारत भी कर सकेगा। अब दूसरी जो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मॉनसून का जो प्रभाव है, जो प्रकृति की परलय है, वो अभी भी रुकने वाली नहीं है। ये प्रकृति की परलय नवंबर के अंदर तक चलेगी। नवंबर तक भी ये चलने वाला, बिल्कुल प्रकृति तब तक ऐसे बदलाव लेगी, तब तक ग्रहों की दशा, जो ये ग्रहण की स्थिति आई है, इससे भी कई सारे प्रकृति के अंदर भी बदलाव आएंगे और प्रकृति के इन बदलावों से बहुत ज्यादा ही विनाश की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब विनाश की स्थिति के साथ साथ ये चीजें ऐसी आ रही हैं हमारे पास में कि भारत देश के कई राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब भारत देश के कई राज्य जैसे असम हो गया, असम के साथ साथ यूपी, बिहार, ये इधर की साइड में अगर आप जाओगे तो वेस्ट बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान, वहीं अगर आप देखोगे तो चाइना से आता हुआ यागी तूफान, ये भी बहुत ज्यादा ऐसा विनाश मचाएगा जो आगे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है, जान मान की हानि पहुंचा सकता है। मैंने आप लोगों से एक कहा था कि बात की उड़ीसा का जो आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर है, समय ऐसा आने वाला है कि समुद्र अपना वेग इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, पानी वहां तक पहुंच जाएगा। अब वही स्थिति जो है वो आ गई है और वही स्थिति अभी उत्पन्न होने वाली है। जो समुद्र होगा वो उसका वेग जो है वो इसी तूफान के कारण ऐसा बढ़ेगा कि जिससे जल जो प्रभाव कर देगा उससे पूरा शहर भी डूब सकता है। तो उड़ीसा भी एक ऐसा राज्य हो सकता है जहां पर अब जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वहीं राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ नेपाल, नेपाल आप लोगों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि नेपाल के ऊपर भी बहुत ज्यादा ऐसा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि नेपाल की साइड भी जो तूफान आने की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके अलावा अभी भी हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारी एरिया ऐसे हैं जो अभी भी दिक्कत में हैं, अभी भी संकटमयी है। वहीं अगर आप लोगों को मैं आंतरिक विवाद के बारे में बताऊं तो आंतरिक विवाद भी उठते हुए आप लोगों को जरूर नजर आएंगे। जल के प्रभाव से पीड़ित लोग आंतरिक विवाद से जूझते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को एक तरह से दोहरी मार पड़ने वाली है, और दोहरी मार जो ऐसी पड़ेगी कि उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। अब मैं आप लोगों को एक चीज ऐसी और बताऊंगा जिससे रिलेटेड आप लोग बहुत इंतजार करते हैं इस चीज का, कि आज का जो ये समय चल रहा है, जो ग्रहों की दशा बदल रही है, जो अभी के समय के अंदर कई सारे ऐसे हैं, जो शनि ग्रह है, जो आप लोगों को पता होगा सूर्य ग्रह है, इनका जो है असर है जो मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा। तो मार्केट के ऊपर मैं आप लोगों को एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा आप लोगों को इसके ऊपर एक आइडिया देने वाला हूँ, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को वो चीज देखने को मिलेगी। सितंबर का ये जो मास है, सितंबर मास से लेके अक्टूबर मिड तक मार्केट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मार्केट जो है एक तरह से एक लेवल पे जो चलती है वो वैसे ही चलती रहेगी। वहीं अगर आप अक्टूबर मिड के बाद देखोगे
तो मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा ऐसा प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है कि उसमें एक गिरावट आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मैंने बहुत बार ऐसे ये क्वेश्चन देखे हैं कि इसका मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने ये आप लोगों से शेयर करना बिल्कुल सही समझा, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया है। मगर ध्यान रहे अक्टूबर 15 से 17 के बाद में ही ऐसा कुछ असर आएगा, जिस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट गिर जाए। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने समय को देख के, समय काल को देख के बताई है। हालाँकि अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो उसके लिए आप लोग शायद ज़्यादा सक्षम होंगे। तो इसी वजह से पूरा अपना ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ होती है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ में एक छोटी-सी ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।